वो कौन से ऐसे ग्रह या ग्रह स्थितियां हैं जो एक से ज़्यादा विवाह का योग बनाती हैं? आइए पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, आज शादी के बारे में बात हो रही है और शादी की जब भी बात होती है तो कहते हैं ऐसा लड्डू जो खाए पछताए, जो ना खाए पछताए। लेकिन ऐसी ग्रह स्थितियां कौन सी हैं कि 2 बार ये लड्डू खाने की नौबत आ जाती है और 2 बार विवाह हो सकता है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। एक तो कर्मों की प्रधानता शास्त्रों में कही गई है और एक शास्त्र में कहा गया है कि सुनो भरत भाभी प्रबल बिलक कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। ये रिश्ता भी विधाता के हाथ की ही चीज है। अगर गंभीरता से देखो तो 2 बच्चे जब पैदा होते हैं और कोई किसी प्रांत में कोई किसी प्रांत में, तो क्या कभी कल्पना भी होती है कि ऐसे व्यक्ति के साथ पूरा जीवन व्यतीत होगा? लेकिन होता है। कुंडली का पहला भाव जो है, जिसको हम लग्न कहते हैं, कुंडली का पहला भाव जिसको हम लग्न कहते हैं, वो खुद से माने अपने आप से संबंधित होता है। 5वां भाव उपासना का भाव है, लेकिन ये प्यार को दर्शाता है। 7वां भाव ये विवाह का भाव है, ये जीवन साथी को दर्शाता है। 9वां भाव धर्म का भाव है, ये वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। कुंडली का 11वां भाव सभी इच्छाओं की पूर्ति को दर्शाता है। और 7वें स्थान के स्वामी के साथ मंगल, राहु, केतु, शनि 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो तो जीवन साथी के साथ मृत्यु के कारण व्यक्ति के दूसरे विवाह का योग बनता है। 7वें या 8वें भाव में पापग्रह हो, मंगल 12वें भाव में हो तो 2 विवाह का योग बनता है। लग्न 7वां भाव और चंद्र लग्न में द्विस्वभाव राशि यानी मिथुन, कन्या, धनु या मीन हो तो व्यक्ति के 1 से ज़्यादा विवाह होते हैं। लग्न का स्वामी 12वें भाव में और दूसरे भाव का स्वामी मंगल, शनि, राहु, केतु के साथ बैठा हो या 7वें भाव में कोई पापग्रह बैठा हो तो 2 या 2 से ज़्यादा विवाह के योग बनते हैं। धन स्थान यानी दूसरे भाव में अनेक पापग्रह हों और द्वितीय भाव का स्वामी भी पापग्रह से घिरा हो तो 3 विवाह के योग बनते हैं। इस तरह से हमारे शास्त्रों में विवाह के बारे में तमाम प्रकार के दिशा निर्देश किए गए हैं और आज इन सभी रहस्यों पर से मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि पर्दा हटाऊं और आपको सरल भाषा में समझने में आसानी हो। और अगर आप चाहें तो अपनी कुंडली खोल करके रखें, उससे भी आपको अपने वैवाहिक जीवन के बारे में अंदाज लग जाएगा। जय माता दी।